हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनी कॉम्ब का चैप्टर नंबर 8, फायर फ्रेंड एंड फो। यानी कि चैप्टर का नाम है जो फायर है, जो आग है, वो हमारी फ्रेंड है। फ्रेंड यानी कि मित्र, एंड फो यानी कि आप एनिमी भी बोल सकते हैं उसको, या आप शत्रु भी बोल सकते हैं। यानी कि जो फायर है वो हमारी फ्रेंड भी है, एनिमी भी है। कुछ इसी तरीके का इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। फायर अबाउट अवर फ्रेंड, मतलब कि किस तरीके से जो फायर है वो हमारी फ्रेंड है और किस तरीके से जो फायर है वो हमारी फो यानी कि एनिमी है। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में जो लिखा है हम उसको रीड करते हैं। फायर इज़ बोथ। जो फायर है वो दोनों है। बोथ का मतलब होता है दोनों। फर्स्ट इज़ यूज़फुल, सेकंड वन इज़ डेंजरस। जो फायर है वो यूज़फुल यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है, और डेंजरस यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। फिर वॉट इज़ फायर? फायर क्या है? हाउ डू वी डिस्कवर इट? हमने उसकी खोज या हमने फायर की खोज किस प्रकार की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नेम फायर, जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं, फायर फ्रेंड एंड फो। अब भी चलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो वॉट फायर वॉज। प्राचीन समय में जो लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे, व्यक्ति थे, वो फायर के बारे में नहीं जानते थे कि फायर क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन वो ये ज़रूर जानते थे कि मतलब इसके कारण जो जो चीज़ें डैमेज होती थी वो उन सब चीज़ों को ज़रूर जानते थे। कि मतलब जैसे कि जो फायर है उससे क्या क्या चीज़ों से, किन किन चीज़ों को हार्म हो रहा है या किन किन चीज़ों को हानि हो रही है। ही मस्ट हैव वॉच लाइटिंग एंड volcanoes long before he began to use fire himself। उन्होंने मेघों वाली बिजली, यानी कि मेघों का मतलब यहाँ पे है बादलों से। जैसे कि जब कभी बहुत बादल होते तो बिजली चमकती, वो भी एक तरीके की फायर ही होती है। एंड वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी, पर्वतों से निकलने वाले ज्वालामुखी। इन सब चीज़ों के बारे में कि उन जो प्राचीन समय के लोग होंगे उन्होंने इन सब चीज़ों को ज़रूर देखा होगा। देन ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उसके बाद उन्होंने खुद फायर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। जो फायर है वो बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, एंड डेंजरस और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, जिससे पहले का मानव यानी कि जो पहले प्राचीन सभ्यता का व्यक्ति था वो इससे डर गया था या डरा हुआ था। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction। जो मतलब पहले के लोग जो थे वो इससे फायर को देख के हैरान होते थे, वो ये जान ही नहीं पाते थे कि फायर क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है। बट वी नाउ नो, लेकिन अब हम जानते हैं। दैट माने कि फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ, फायर एक परिणाम है, रिजल्ट है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एक रिजल्ट है फायर। व्हेन यानी कि जब द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन। जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन इन द एयर यानी कि हवा में ऑक्सीजन कंबाइंस मतलब मिलती है विद कार्बन, कार्बन के साथ, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, इन आ फ्यूल। जैसा कि अब आप ये समझिए, फ्यूल का मतलब होता है लकड़ी, कोयला, ये सब चीज़ें फ्यूल होती हैं। फ्यूल में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जब फायर प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन, कार्बन कंबाइन होंगी, ऑक्सीजन इन द एयर, इन अ फ्यूल। अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तब एक केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो एनर्जी होती है वो हीट यानी कि ताप और लाइट प्रकाश के रूप में इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में रिलीज होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसी को हम फायर यानी कि आग कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को बनाने के लिए या आग को जलाने के लिए या आग को प्रोड्यूस करने के लिए 3 थिंग्स यानी कि 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें नंबर 1 है फ्यूल, नंबर 2 है ऑक्सीजन, नंबर 3 है हीट या ताप। जैसा कि आप
फ्यूल के बारे में भी जानते हैं, ईंधन के बारे में भी जानते हैं। ऑक्सीजन, O2 गैस सभी लोग जानते हैं। हीट यानी कि ताप बहुत अच्छे से सब जानते हैं। वुड माने लकड़ी, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। यानी कि कुछ यहाँ पे फ्यूल यानी कि ईंधन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि वुड लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस खाना पकाने वाली गैस एंड पेट्रोल सभी जानते हैं। ये कुछ फ्यूल के एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ होती है? वो एयर में होती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, कोई एक ऐसा पेपर होता है कि मतलब जैसे उस पेपर में हल्की सी आग लगी होती है, इट ऑफन bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. मतलब इनका कहना होता है कि जब वो कोई पेपर होता है थोड़ा थोड़ा जला होता है, अगर उसमें आप मुंह से फूकोगी तो वो जो उसमें से और तेज़ फायर निकलने लगेगी। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। आग को बनाने के लिए जो थर्ड थिंग की नीड होती है वो होता है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन अपने आप फायर को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, नहीं बना सकते। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइन इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। कोई पेपर, न्यूज़पेपर या कोई कहीं पड़ी हुई लकड़ी या स्टिक या लकड़ी अपने आप नहीं जल सकती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, टू बर्न जलाने के लिए अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को, और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। किसी पेपर को जलाने के लिए या किसी लकड़ी को जलाने के लिए पहले हमें उसको हीट करना पड़ता है। वी जनरली डू इट, ये देखिए ये अब ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। वी हीट इट बिफोर इट कैचेस। अब इधर देखिए इसमें वी हीट इट बिफोर कैचेस, यानी कि ये ऊपर ये पहली लाइन इस ऊपर वाले पैराग्राफ में, बाकी नेक्स्ट लाइन इसमें। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर हमें किसी कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी को जलाना होगा तो पहले हमें उसमें हीट करना होगा। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, यानी कि इस चीज़ को नॉर्मल, जैसे कि हमें कागज़ जलाना होता है, क्या करते हैं, मैच बॉक्स में से एक माचिस निकालते हैं, जिस साइड वो ब्राउन कलर का लगा होता है उस पर ऐसे स्टिक को ऐसे रगड़ते हैं, आग जल जाती है। तो वही करना होता है। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न। सभी तरीके का फ्यूल अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखता है कि इतने टेम्परेचर पे उसको जलना है, इतने टेम्परेचर पे उसमें आग नहीं जलेगी। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। जो ये टेम्परेचर होता है क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट, यानी कि ज्वलन बिंदु। और काइंडलिंग टेम्परेचर भी इसी को कहते हैं ऑफ द फ्यूल, ईंधन का। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट इज़ समटाइम्स सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट माने कि फायर इज़ अ गुड सर्वेंट। जो फायर है वो बहुत अच्छी सेविका कह लीजिए, सेवक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फिलहाल ये एक जैसे वो नहीं होता है कि मुहावरा या ये मतलब इस तरीके का कहा जाता है, तो ये सेम वही चीज़ है। प्रोवर्ब जिसको बोलते हैं, कहावत है एक। फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जो फायर है वो बहुत अच्छी सेविका तो है लेकिन एक बुरा मालिक या बुरी मालकिन है। इट ओनली मीन्स, इसका केवल यह मतलब है, दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कैप्ट अंडर कंट्रोल। जब तक आप फायर को अंडर कंट्रोल रखेंगे या फायर जब तक कंट्रोल में है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। हम इसको फायर को अपने खाने को पकाने में यूज़ करते हैं। वार्म अवर हाउस इन विंटर, ठंडों में अपने घरों को गर्म करने के लिए करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी हमें फायर का ज़रूरत पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड, और अगर वहीं दूसरे हाथ देखा जाए, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट, जो फायर है अगर वो हाथ से निकल जाए यानी कि उसको हम कंट्रोल ना कर सकें, कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर, प्रत्येक साल, थाउजेंड्स ऑफ होम, हज़ारों में घर, एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर, आग के कारण वो सब डैमेज्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, यानी कि बहुत बड़ा एरिया जंगल का सिर्फ फायर के कारण ही डिस्ट्रॉयड हो जाता
है एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स यानी कि 100 लोगों मतलब 100 की संख्या में लोग क्या होते हैं, किल्ड यानी कि मर जाते हैं और इंजर्ड घायल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फायर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड, जिस तरीके से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर को स्टार्ट करने में, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जिस तरीके से 3 चीज़ों की नीड होती है फायर को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, सेम उसी तरीके से 3 थिंग्स की नीड होती है फायर को बुझाने में। ऐसी 3 चीज़ें जिनसे फायर बुझाई जा सकती है, आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच one of the 3 things needed for burning is taken away। उन तीनों में से हम सबसे पहले एक चीज़ को ले रहे हैं, उनमें से एक को आग बुझाने हेतु निकाल लिया जाता है। अब भी आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on. No burning can take place. We often let a fire die out simply but not adding more fuel to it. एग्जाम्पल के लिए हम ईंधन को उस आग से अलग निकाल सकते हैं। यदि आग में ईंधन नहीं रहेगा तो कोई मतलब जहाँ पे जब ईंधन ही निकाल लेंगे तो वहाँ पे जैसे ज्वलन जैसा यानी कि आग का कोई मटेरियल ही लेफ्ट नहीं बचेगा। हम अक्सर आग में ईंधन की पूर्ति रोककर उसे बुझ जाने देते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आपके घर में या गाँव में कहीं पे चूल्हे में खाना बनता होगा तो लोग क्या करते हैं, लकड़ी डालते जाते खाना बनता जाता है। लास्ट में जब आग को बुझाना होता है, लकड़ी भी एक ईंधन है ऊपर, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया जा चुका है। जब लास्ट में लकड़ी डालना बंद कर देते हैं, आग अपने आप ही बुझ जाती है। फिर देखिए द सेकेंड वे यानी कि दूसरा रास्ता क्या है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। मतलब आग बुझाने के लिए दूसरा कारण है कि जहाँ पे आग लगी वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच ही ना पाए, या वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। मतलब वहाँ पे जब ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगी तो वहाँ पे फायर प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोथर्ड्स, मतलब क्या है कि जो छोटी आग है वो इस तरीके से बुझाई जा सकती है विद अ डैम्प ब्लैंकेट, किसी कंबल को गीला करके, और अ सैक और किसी बोरी की मदद से। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, पहले यहाँ तक देखिए, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, यानी कि जो ये गीला कंबल है और बोरी है ये रोकती है ऑक्सीजन को, जहाँ जो जल रहा है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचने से कंबल और बोरी रोकती है। फिर समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके की गैस होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म CO2 होता है, इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। मतलब जो इस ये होता है इसको भी फायर को रोकने में, यानी कि जो ये होता है ये बहुत अच्छा सहायक होता है कि अगर कहीं पे आग लगी है तो उसको काबू पाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट वन देखिए, इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच बर्निंग प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड जले हुए स्थान तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। थर्ड वे क्या है फायर को रिमूव करने का, कि वहाँ तक हीट को पहुँचने ही ना दिया जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हर एक ईंधन का अपना एक टेम्परेचर होता है कि अगर इतना टेम्परेचर रहेगा तभी वहाँ पे आग जलेगी, अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो वहाँ पे आग जल ही नहीं पाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is spirit on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो देखिए सबसे पहले
आप एक जलती तीली यानी कि माचिस की तीली या मोमबत्ती को बुझाने हेतु फूंक मारते हैं। जैसे कि कहीं माचिस की तीली जल रही है, कैंडल, आप उसको क्या करते हैं, मुंह से फूंक मारते हैं जिससे कि वो बुझ जाए। ऐसा करके आप उस लपट के चारों ओर की गर्म हवा को हटा देते हैं, यानी कि जो कैंडल के ऊपर ऐसे लपट जल रही होती है, उसके ऊपर की लौ, उसकी तरफ जो चारों तरफ हॉट एयर होता है, वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसको हटा देते हैं। तापमान की ज्वलन बिंदु यानी कि जो उसके तरफ, उसके चारों ओर का जो ज्वलन पॉइंट, यानी कि जो पीछे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका फ्लैशिंग ऐसे कुछ करके वर्ड था, उसका ज्वलन बिंदु पॉइंट था, उससे कम हो जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। कभी कभी आग पर पानी भी डाला जाता है, वह ताप को जलते ईंधन से अपने अंदर खींच लेती है। यानी कि मान लो लकड़ी जल रही है, जब उसमें हम पानी फेंकते हैं तो जो लकड़ी यानी कि ईंधन फ्यूल होता है, वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो टेम्परेचर होता है वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। पानी की चादर ऑक्सीजन पूर्ति का मार्ग अवरुद्ध कर देती है और आग ठंडी पड़ जाती है। Some fires cannot be put out with water। कुछ ऐसी आग होती हैं जो पानी की हेल्प से नहीं बुझाई जा सकती हैं। If water is spared on oil fire, यदि तेल में आग लगी है, जैसे कहीं तेल होता है उसमें आग लग जाती है, उसके ऊपर हम पानी स्प्रेड करेंगे, तो ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो जो तेल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तेल होता है वो हमेशा पानी के ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। और अगर हम उसमें उसको पानी, कहीं पे भी मान लीजिए तेल में आग लगी, अगर आप उसको बुझाने के लिए पानी डालेंगे तो वो आग और बढ़ती जाएगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, जो पानी होता है वो बहुत तेज फ्लो करता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। मतलब जो पानी है वो आग को और बढ़ा सकता है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज बाई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। जब किसी विद्युत उपकरण में आग लगी हो तब भी हमें पानी का यूज़ उस आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्पेयरिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी है, कोई अगर उसको बुझाने के लिए पानी डालता है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। जो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड संयंत्र, ये बहुत अच्छी थिंग है फाइट करने, इलेक्ट्रिक जो मतलब बिजली में लगी हुई आग होती है, इनसे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड संयंत्र। नेक्स्ट पे आइए। We spend million of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। हम आग से जूझने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और हम उससे भी अधिक पैसा आग लगने से बचाव तथा उसके अनियंत्रण को रोकने में व्यय करते हैं। यानी कि जो आग इतना हर जगह आग लग रही है, उसको रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा अपना मनी जो है एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपना मनी खर्च करते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम बताएं, हमने सीख लिया, ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि आग को किस प्रकार कंट्रोल में किया जा सकता है, एंड जो हमारी डेली लाइफ में उसमें किस प्रकार से जो फायर है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लॉन्ग एगो देयर वर, इधर देखिए इस पैराग्राफ का, इस पेज का सेकंड पैराग्राफ देखिए। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. मतलब बहुत समय पहले कोई फायरमैन नहीं हुआ करते थे, आग बुझाने वाले नहीं हुआ करते थे। व्हेन फायर ब्रो, जब कभी आग लग जाती थी, एवरीवन बिकम अ फायर फाइटर। तो जितने भी लोग हुआ करते थे वो सब खुद ही फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, मतलब जो लोग होते थे वो एक ह्यूमन की चेन बना लेते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ बेल और अ पाउंड टू द ब्लेज। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि एक घर में कैसी आग लगी है, एक लोग दूसरे लोग को पानी पास कर रहे हैं, दूसरे लोग तीसरे लोग को पानी पास कर रहे हैं। तो पहले अगर आग लगा करती थी तो लोग क्या करते थे, कुएं के पास से या नदी, यहाँ पे जैसे दे रखा है ये
तालाब या जिस कुएं के पास से चेन बनाते थे, जहाँ आग लगी है एक दूसरे को पानी पास करते करते आग को बुझाते थे. नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क. अभी क्या है, अभी तो ऐसे कानून बन चुके हैं कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में प्लेस रहना चाहिए कि पता चले एक बिल्डिंग में आग लगी जिससे दूसरी बिल्डिंग में भी आग लग सकती है और लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है. एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, मतलब अब जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं जो स्पेशली पब्लिक प्लेस होते हैं, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. मतलब अब उन लोगों को जितने भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किन से फायर का खतरा हो सकता है या किन से फायर का खतरा नहीं हो सकता. तो उन लोगों को हर इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपने बिल्डिंग्स वगैरह इन सब का इंस्ट्रक्शन करना होता है. बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड. आग को बुझाने के लिए जो सब वर्कर्स, आग बुझाने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम लोग फायर फाइटर्स यहाँ पे एज फायर ब्रिगेड्स, उन्हें हम फायर ब्रिगेड्स के रूप में जानते हैं. एंड देयर टू पुट आउट फायर्स. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल. जो फायर फाइटर्स यानी कि पहले लोग क्या करते थे, खुद बुझाते थे. अभी के टाइम में क्या है, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ होती हैं, लोग फायर ब्रिगेड्स चलाते हैं, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे हम लोग अग्निशमक भी बोलते हैं. वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से उन्हें हर समय आग पे काबू पाने के लिए तत्पर रहना है. द प्रोसेस मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that, मतलब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे अग्निशमक यानी कि जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है. वो हमेशा आग पे काबू पाने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है. उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं कि जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी में शॉक लगा तो वो सीधे जहाँ मेन स्विच होगा उसको बंद करेंगे. वो मतलब अगर कहीं पे इधर आग लगी तो इधर दीवार, मतलब कुछ भी करके वो लोग ऐसी सी टेक्निक्स रखते हैं कि वो हर तरीके से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं. तो फिर इसके आगे देखिए, सो दैट they can help people suffering from burn or from the effect of smoke. इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं जहाँ पे जैसे आग लग जाती है, उन सब लोगों की हेल्प करते हैं. The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. आग की खोज तथा उसके इस्तेमाल ने आदि मानव को प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने एवं धीरे धीरे एक स्थायी रूप से जीवन यापन करने का रास्ता अपनाने में मदद की. आग रियली सचमुच में वास्तव में ही एक मित्र है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि यह बेकाबू हो जाने पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली शत्रु बन सकती है. वही बात है, चैप्टर में पूरे चैप्टर को पढ़ने से क्या कंक्लूज़न मिला कि जो पहले का मानव था, पहली चीज़ तो उसको आग के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसा कि मेघ वर्षा यानी कि बिजली और ज्वालामुखियों से आग का बहना, इन सब चीज़ों से उसने उनके डैमेजेस को देखा कि क्या क्या क्षति पहुंच रही है. फिर धीरे धीरे उसने आग के बारे में भी जाना. फिर ये बताया गया कि जो ये जो फायर है किन किन चीज़ों से, 3 चीज़ों से मिलके बनती है, किन किन 3 चीज़ों से मिलके इसको बुझाया जाता है. फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि मतलब फायर किस तरीके से हमारा फ्रेंड है और किस तरीके से फायर हमारा एनिमी है. यही पूरा चैप्टर था, ये पूरे चैप्टर की समरी थी. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत हेल्पफुल भी मिली होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.